हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले आप लोगों का फिजिक्स का जी हाँ दोस्तों, झारखंड पॉलिटेक्निक का फिजिक्स का मोस्ट वायरल क्वेश्चंस और इसी पैटर्न पर सवाल दोस्तों पूछे जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, झारखंड पॉलिटेक्निक पिछले 2-3 सालों में अपना पैटर्न चेंज किया है पूछने का। तो चलिए इसी पैटर्न पर आप लोगों का पूछा जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, एक को देख लीजिए, कॉन्सेप्ट भी समझ लीजिएगा, इससे सवाल जरूर 100% फंसेंगे। तो चलिए पहला सवाल देखते हैं। और ये सवाल दोस्तों बहुत बार पूछा गया है, ऊर्जा का मूल स्रोत क्या है, याद रख लीजिए। जी हाँ, क्योंकि ये सवाल कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आप लोग जानते हैं भाई, ऊर्जा का मूल स्रोत क्या हो जाएगा? जी हाँ, सूर्य हो जाएगा। सूर्य, भाई सूर्य क्या भी कोई बोल सकता है क्या? सूर्य के आगे भी कोई बोल सकता है? एक गोलाकार दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, इसकी फोकस दूरी निकालने बोला है। तो भाई आर इक्वल टू कितना है? 20 सेंटीमीटर। बस फॉर्मूला याद रखो, सब लोग जानते ही होंगे। एफ इक्वल टू क्या होता है भाई? R/2। वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, तो 20/2 कर दो, आपका आंसर 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 10 कर दो बस। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। आगे देखो, आपको केरोसिन, टर्पेंटाइन और जल दिया जाता है, इनमें से किसमें प्रकाश तेजी से चलता है? किसमें तेज चलेगा बोलो? तो याद रखो, जिसमें अपवर्तनांक सबसे कम होता है ना, उसमें सबसे तेजी से चलता है। जैसे जल का अपवर्तनांक सबसे कम है, देख सकते हो भाई 1.33, तो कह दो जल में जो प्रकाश चलेगा ना भाई, सबसे स्पीड चलेगा, सबसे तेजी से चलेगा। तो 103 का ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला 104 देखो, एक उत्तल लेंस उससे 50 सेंटीमीटर दूर एक सुई का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। सुई उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखी गई है यदि प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर है? क्या बोल रहा है कि देखो ध्यान से समझिएगा, इसको बनाना नहीं है, खाली समझ के आंसर मार दोगे। बोल रहा है एक उत्तल लेंस उससे 50 सेंटीमीटर दूर पर एक सुई का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। किसका? सुई का वास्तविक और उल्टा। किसका? कितना दूर में रखा है? 50 सेंटीमीटर। सुई उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा गया है? मतलब सुई को कहाँ रखा है? प्रतिबिंब तो बन रहा है 50 सेंटीमीटर दूरी पर, लेकिन सुई को कहाँ रखा गया? यदि प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर है। क्या बोल रहा है? देखो, एक तो बराबर है वस्तु का आकार का, और क्या है? उल्टा है और वास्तविक है। तो कहाँ पर रखने से भाई? फोकस दूरी के दोगुनी दूरी पर रखने हैं। इससे याद करो ना, तो याद करने वाली चीजें हैं, ये सब जरूर याद करें कि वस्तु को कहाँ पर रखने से क्या पर बनती है। तो बिल्कुल समान आकार का उल्टा वास्तविक कहाँ पर बनता है? जब वस्तु को फोकस दूरी के दोगुनी दूरी पर रखते हैं। क्या है? तो फोकस दूरी का दोगुना दूरी, यानी भाई फोकस दूरी का दोगुना दूरी, यानी जब जहां पर वस्तु है वहीं पर रखने से ही, मतलब सेंटर पर अगर वस्तु है 50 सेंटीमीटर, मतलब जितना दूरी पर वस्तु रहता है उतना ही दूरी पर क्या प्रतिबिंब बनता है। समझ गए ना? तो भाई 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रख रहे हो तो उधर भी कितना? 50 सेंटीमीटर दूर ही बनेगा, लेकिन सेंटीमीटर में है, उसको मीटर में आंसर दिया है तो 0.5 मीटर हो जाएगा। लेकिन उत्तल लेंस है तो प्लस में 0.5। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। समझ गया ना? चलो, कोई दिक्कत? तो बस यही चीज याद रखना है कि भाई उत्तल लेंस हो चाहे अवतल दर्पण हो, ठीक है, वस्तु समान आकार का वास्तविक उल्टा कब बनता है? जब वस्तु को कहां पर रखने से? जब वस्तु को फोकस दूरी के दोगुना दूरी पर रखते हैं। ठीक है, मतलब जहां पर रखते हैं, इधर अगर रखेंगे, इधर कहां पर? इधर 50 सेंटीमीटर है भाई, यहाँ पर मान लो ये वस्तु 50 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, तो इधर 2F1 ही पर रखा हुआ है, तो इधर क्या होगा? इधर भी 2F2 पर बनेगा, मतलब फोकस दूरी के दोगुना दूरी पर। ठीक है, तो इधर जितना डिस्टेंस इधर ही उतना डिस्टेंस। ठीक है, फोकस दूरी का दोगुना दूरी इधर भी है ना, तो इधर भी उतना ही दूरी हो जाएगा। चलो आगे देखो, 105 का निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रयोग लेंस बनाने में नहीं किया जाता? बच्चा बच्चा बोलेगा, इसका उत्तर मिट्टी आएगा। अगला सवाल 106 नंबर, लंबाई एल और एक समान क्या बोलता है, और एक समान ए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बेलन वाले बेलनाकार चालक का प्रतिरोध दिया आर, लंबाई अगर 2L, अब क्या बोल रहा है? लंबाई 2L और प्रतिरोध R वाले उसी पदार्थ का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? एक बार बोल रहा है कि जब लंबाई L है, क्षेत्रफल A है, तो प्रतिरोध R है, यानी R इक्वल टू क्या हो जाएगा तब? ρL/A। अब क्या बोल रहा है कि फिर से लंबाई 2L कर दे खाली, और R वाले प्रतिरोध R ही रहे, लेकिन लंबाई इस बार क्या हो जा रहा है भाई? इस बार 2L हो जा रहा है। तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या हो जाए? A' क्या हो जाए? ये निकालना है। ठीक है, तो देखो मेरे भाई, प्रतिरोध तो बदल नहीं रहा है। ठीक है, प्रतिरोध तो बदल नहीं रहा है, तो ये कांस्टेंट कैसे रहेगा? आप इसको भागा देके भी देख सकते हो, A' बराबर 2A आ जाएगा। ठीक है, और ऐसे समझ सकते हो भाई प्रतिरोध समान कब रहेगा? बाकी किसी में तो चेंजेस हो नहीं रहा है, सिर्फ लंबाई में चेंज हो रहा है। तो भाई यहाँ पर लंबाई L है, यहाँ पर 2L हो गया, तो भाई इस 2 को हटाने के लिए हमको नीचे भी 2 देना पड़ेगा ना, मतलब एरिया दोगुना हो जाएगा। और ऐसा नहीं आ रहा तो सीधे भाग दे दो भाई, भाग दे दो, R से R कट जाएगा, रो से रो कट जाएगा, L से L कट जाएगा, A' बराबर 2A आंसर आ जाएगा। सिंपल सा बात है। एक विद्युत स्त्री का उष्मन ताप तत्व किस चीज का बना होता है? तो भाई नाइक्रोम का बना होता है। जानते हैं क्यों? नाइक्रोम का क्या होता है? प्रतिरोध उष्मन तापन, इसका गलनांक बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि ज्यादा मतलब ज्यादा हीट होने पर भी गलेगा नहीं, इसलिए। एक विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के जनरेटर से जुड़ा है, विद्युत 0.5 एम्पियर है विद्युत धारा,
तो शक्ति बोला है, तुम लोग जानते हैं शक्तिमान भी आई होता है। चलो भाई शक्तिमान कहाँ से आ गया, ठीक है। लो भी कितना है 220, आई कितना है 0.5, इसको गुना करोगे तो भाई 110.0 हो जाएगा, तो यानी 110 वाट हो जाएगा। बोले तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, विद्युत के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की, तो याद रखिए ओयरस्टेड ने। किसने, ओयरस्टेड ने। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, इसको याद रख लीजिएगा। विद्युत के चुंबकीय प्रभाव का खोज, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का खोज किसने किया था, डिस्कवर्ड किसने किया था, तो ओयरस्टेड ने किया था। खोज किसने किया था, ओयरस्टेड ने किया था। एक छोटी केविटी का परीक्षण करने के लिए एक दंत चिकित्सक का प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन सा है। तो आप लोग जानते होंगे भाई दंत चिकित्सक कौन सा दर्पण यूज करते हैं, बोलो बोलो, कमेंट में बोल दो। बहुत बार पढ़े हो 10th क्लास में, जल्दी कमेंट में बोल दो, उसको नहीं बोलता हूँ। प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक याद रखना, ओम मीटर होता है। क्या होता है, ओम मीटर, ठीक है। अगर कभी भूल जाओ तो ऐसे याद रखना। कैसे याद रखना सर, आर इक्वल, अरे भाई रुक, आर इक्वल क्या होता है, रो एल बाई ए। तो यही जो रो है ना भाई, यही प्रतिरोधकता है। इसको कैसे निकालोगे, इधर तो ओम हो गया, इधर एल का क्या होता है भाई, एल का होता है मीटर, और ए का क्या होता है मीटर स्क्वायर। तो एक मीटर कट जाएगा और मीटर जाके उधर गुना हो जाएगा, यानी ओम मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखना ओम मीटर होता है। 112, एक विद्युत हीटर के टर्मिनल के बीच का विभवांतर 60 वोल्ट है जब वह स्रोत से 4 एम्पीयर विद्युत धारा को खींचता है। यदि विभवांतर 120 वोल्ट तक बढ़ा दिया जाए तो हीटर कितनी विद्युत धारा खींचेगा। तो सिंपल सा चीज़ है, आप पहले प्रतिरोध निकाल लो। क्या दिया है, भी दिया है, आई दिया है। हम लोग जानते हैं भाई आर निकालना होता है तो भी बटे आई होता है, भी बटे आई करेंगे। भी कितना है 60 वोल्ट बटे आई कितना है 4, काटोगे भाई 15 एम्पियर आ जाएगा। कितना, 15 एम्पियर। अब हमको क्या निकालना है कि विभवांतर को 120 वोल्ट तक बढ़ा देंगे, मतलब वोल्टेज 120 कर देंगे, ठीक है। आई दिया है 15 एम्पियर, तो भाई धारा क्या हो, सॉरी अब ये धारा हो गया कितनी विद्युत, अच्छा ये एम्पियर नहीं भाई, ओम होता है। क्या होता है, ओम होता है, ठीक है। आर का ओम होता है ना। अब आई निकालो भाई, नेक्स्ट में आई क्या होता है, भी बटे आर। अब क्या बोल रहा है, भी कितना हो जा रहा है भाई 120 हो जा रहा है, 120 बटा आर कितना है 15, काट दो भाई 8 बार में कट जाए, यानी 8 ओम इसका उत्तर, सॉरी 8 एम्पियर हो जाए, क्योंकि धारा पूछा है तो 8 एम्पियर। समझ गया ना। कुछ नहीं, इसका यूज करके आप आर निकाल लो, और आर और इस भी का यूज करके आप आई निकाल लो, आंसर आ जाएगा। और क्या ही है इसमें बताओ। परिपथ में कुल प्रतिरोध की गणना कीजिए भाई, R1 R2 R3 R4 R5 दिया हुआ है। तो देखो आप ध्यान से देखोगे भाई, ये R1 और R2 किस में है, पार्श्वक्रम में है। तो पार्श्वक्रम में कैसे निकालते पता है ना, डायरेक्ट पार्श्वक्रम का शॉर्ट फॉर्मूला याद रखना। जब दो को प्रतिरोध होता है तो शॉर्ट फॉर्मूला होता है R1 R2 बाई R1 प्लस R2, ये शॉर्ट फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो R1 R2 बोले तो भाई R1 कितना है 10 और R2 कितना है 40, ठीक है भाई। R1 प्लस R2 यानी 10 प्लस 40, इसको जब भाग दोगे ना भाई तो क्या आ जाएगा, देख सकते हो आप, ठीक है। ऊपर में आएगा 40 गुना 10 और इधर नीचे आएगा 50। 40 गुना 10 400 हो गया, और नीचे में क्या हो गया 50। तो भाई 400 बटा 50, 0 0 खत्म, 4 5 8 40, 8 ओम आ गया इसका। समझ लो ऊपर वाला कितना आया 8 ओम। इन R1 और R2 का इक्विवेलेंट कितना आ गया 8 ओम, याद रखिएगा। अब R3 R4 R5 का भी आप निकाल सकते हो। तो R3 को कैसे निकालोगे भाई, R3 ये सब का भी समांतर क्रम में है, तो समांतर क्रम का फॉर्मूला जानते ही हम लोग, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो भाई R3 R4 R5 है। R3 में कितना देख लो, R3 में 30 है तो 1/30, R4 में 20 है तो 1/20, और R5 में 60 है तो 1/60। इनके एलसीएम ले लेना आप, कितना हो जाएगा 60। कट जाएगा जी कितना बार में देख सकते हो, ये कट जाएगा 3 दूनी 60, 2 बार में तो 2 एकम 2 हो जाएगा, प्लस 20 या 3 बार में तो 3 एकम 3 हो जाएगा, प्लस 60 एकम 60, 60 वक्कम 60 एक बार में तो 1 एकम 1, 3 2 5 और 1 6, 6/60, सॉरी 6/60 हो जाएगा। एक कट जाएगा 10 बार में 1/10, तो 1/10 ये क्या 1/r आया ना, तो r क्या हो जाएगा 10, r कितना हो जाएगा 10। तो भाई पहले वाले यहाँ कितना आया था 8 और ये कितना आ गया 10। तो भाई अब देखो ये दो चीज है ना, ये दोनों चीज किसमें कनेक्टेड है, श्रेणी क्रम में। क्यों सर, अरे भाई ये ऐसे थोड़ी कनेक्ट है, ये क्या एक छोर यहाँ है, दूसरा के दूसरा छोर से कनेक्ट है। तो याद रखना ये सब श्रेणी क्रम में कनेक्ट है सब, तो एक दूसरे के साथ श्रेणी क्रम में कनेक्ट है। तो भाई 8 + 10 श्रेणी क्रम का निकाल लो, 18 आंसर हो जाएगा। 18 बोले तो भाई मार दो, 18 कहीं दिख रहा है क्या, ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है सर। बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट पर सवाल आप लोग आएगा और आप लोग बनाओगे भी, तो भाई अच्छे से पढ़ोगे तभी तो बनाओगे। ध्यान से अगला सवाल, एक विद्यार्थी जीवाश्म ईंधन से ऊर्जा निष्कासित करना चाहती है। जीवाश्म ईंधन से ऊर्जा निष्कासित करने में कौन सी प्रक्रिया उसकी सहायक करेगी। तो भाई जीवाश्म ईंधन मतलब क्या, जो कई सालों से जमीन में दबा हुआ रहता है, उसको क्या करना पड़ता है भाई, जलाओगे तभी तो ऊर्जा प्रदान करेगा। तो याद रखना जलाने से, जीवाश्म ईंधन किससे, जलाने से। नेक्स्ट, प्रतिरोध दिया है 2, 3 और 6 ओम की 3 प्रतिरोधक 4 ओम का कुल प्रतिरोध देने के लिए कैसे जोड़ते हैं। बोला 2, 3 और 6 ओम को हम कैसे जोड़ेंगे कि हमें 4 ओम का प्रतिरोध मिल जाए। तो देखो 2 को रहने दो श्रेणी क्रम में और उसके साथ किसको जोड़ दो, इन दोनों को पार्श्वक्रम में जोड़ दो। जैसे 3 और 6 को पार्श्वक्रम में जोड़ोगे तो बोलो क्या होगा, मैंने शॉर्ट कहा भाई, शॉर्ट वाला फॉर्मूला 3 × 6 बटे R1 × R2 बाई R1 + R2, और 3 और 6 9 हो जाएगा, तो 3 × 3 = 9 और 3 दूनी 6।
तो भाई इधर भी 2 ओम, इधर भी 2 ओम। अब इसको श्रेणीक्रम में जोड़ देंगे तो हमारे 4 ओम आ जाएगा। मतलब कह सकते हैं भाई कि 2 ओम के साथ इन दोनों को पार्श्व में जोड़ दो। कहीं दिख रहा है क्या? यहाँ तो तीनों श्रेणीक्रम में है, गलत हो गया भाई। यहाँ तीनों पार्श्व में है, ये भी गलत हो गया भाई। यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखोगे, यहाँ 2 ओम है और उसके साथ देखो ये दोनों क्या है, पार्श्व में है। मतलब यही वाला इसका उत्तर सही हो जाएगा। क्यों सर? इसका 2 है और 3 और 6 का निकालोगे तो 2 आ जाएगा, 2 2 जोड़ोगे तो 4 ओम आ जाएगा। 4 ओम पूछा था, किसका होगा। अगला सवाल है, एक वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहां पर रखा जाए ताकि वस्तु के आकार का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त हो। मैंने अभी कहा ना भाई, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रकाश वाला। और वो भी कहा कि वस्तु कहां पर रखने से कहां प्रतिबिंब। एक सवाल तो सिर्फ फिक्स है भाई, 1 2 3 भी रह सकता है, ठीक है। तो उत्तल लेंस के सामने वस्तु को दोस्तों जब फोकस दूरी के 2 गुनी दूरी पर रखते हैं ना, तो वस्तु क्या होता है, हमें आकार में समान वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है, यानी 2 गुनी फोकस दूरी पर, याद रखना। नेक्स्ट, दर्पण का निम्न में से कौन सा प्रकार सौर भट्टी में प्रयुक्त होता है। तो सौर भट्टी में अवतल दर्पण यूज होता है, पता ही, क्योंकि वो जो सौर से सूर्य से आने वाली किरणें होती है उसको एक जगह पे केंद्रित कर देती है, कन्वर्ज कर देती है, जिसके कारण खाना जल्दी गर्म हो जाता है। या सौर भट्टी में जो भी चीज़ रखा होता है भाई, मतलब जलाने वाला गर्म करना, वो जल्दी हो जाता है। 5 सेंटीमीटर लंबाई वाली एक वस्तु को फोकस दूरी है, फोकस दूरी एफ के एक अभिसरण लेंस से, अभिसरण मतलब उत्तल लेंस 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। पूरा वस्तु को कितना दूरी पर रखा है, 25 सेंटीमीटर। वस्तु से के दूसरी ओर 16.67 की दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। एफ का मान क्या होगा? देखो यू का मान कितना है जी, यू का मान -25 भाई, यू हमेशा माइनस में होता है। और भी का मान कितना है, 16.67, 16.67, ठीक है भाई। ये जब भी 16.67 इसको आप बटा में निकालो ना भाई, काट के 50/3 आ जाएगा, ठीक है, याद रखना 50/3 आएगा इसको। अब बस क्या करना है, देखो दूसरी ओर बन रहा है तो भाई भी प्लस में ही होगा, क्योंकि समझ लो इस प्रकार से है भाई, इधर बीम रखा हुआ, इधर प्रतिबिंब, इधर वाला दूरी तो प्लस ही होगा ना, इधर कहीं बस वस्तु बने, समझ गया ना। चलो अब हम लोग इसमें सिंपल सा लेंस फॉर्मूला लगा दो, 1/f = 1/v + 1/u। 1/f = 1/v मतलब 1/v मतलब 1/50/3 और प्लस 1/u, 1/u बोले तो 1/-20। इसको थोड़ा सही कर लेना आप, 3 को ऊपर भेज दो। क्या करो जी, 1 मिनट, हाँ 3 को ऊपर भेज दो। अच्छा, लेंस का फॉर्मूला माइनस में होता है ना, 1/v - 1/u, 1/v - 1/u, 1/v मतलब 1/, डायरेक्ट मैं करता हूँ, भी 50/3 था तो 3 ऊपर चलेगा, नीचे 50 आ जाएगा, ठीक है भाई। और 1/v - 1/u और माइनस, और यहाँ भी u भी माइनस, तो माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/25। दोनों का एलसीएम निकाल लो भाई, 50, ये 25 है, 50 आ जाएगा, 50 कम 50 3 कम 3 और ये आएगा 25, 25 दूनी 50, 2 कम 2, 3 और 2 5 हो जाएगा, 5 10 से 50, 10 बार में काट दोगे तो भाई ये आ गया 1/f = 1/10। तो f = कितना हो जाएगा 10, क्योंकि अभिसारण है तो वही +10 में हो जाएगा। क्लियर। सामान्य दृष्टि के मानव नेत्र का दूर बिंदु निकट बिंदु क्रमशः है। दूर बिंदु क्या होता है, निकट बिंदु क्या होता है, याद रखना, दूर बिंदु अनंत होता है, निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 120, नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किस कारण से संभव होता है। तो भाई ये कई बार बता चुका हूं आप लोगों को, सिलियरी मसल, या फिर हिंदी में बोल सकते हो उसको पक्षमाभी पेशिया। निम्नलिखित में से कौन सा चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है। तो देखिए स्टील, कोबाल्ट और निकेल, इन सब आकर्षित होते हैं क्योंकि इसमें लोहे का अंश होता है। बट पीतल कभी भी दोस्तों चुंबक से आकर्षित नहीं होता है मेरे दोस्त, ठीक है। आगे देखो, जब एक सीधा चालक विद्युत का वहन करता है तो क्या होता है। सीधा चालक ऐसा जब इसमें करंट फ्लो होता है तो भाई इसके चारों ओर क्या होता है, वृत्ताकार पथ में चुंबकीय प्रभाव, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है। तो इसके चारों ओर वृत्तीय चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है। बहुत सिंपल सा बात है। बायोगैस को ऊर्जा का एक अच्छा स्रोत क्यों माना जाता है। तो भाई बायोगैस को एक ऊर्जा का अच्छा स्रोत इसलिए माना जाता है ना, क्योंकि क्या होता है ना, क्या होता है बोलो, तो इसका आप लोग कमेंट करके बोलो, ठीक है। क्योंकि राख उत्पादित करता है, अच्छा स्रोत, क्योंकि यह मीथेन उत्पादित करता है, क्योंकि यह धुआं रहित जलाता है, क्योंकि यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अपघटित होता है। ठीक है, क्या होता है बताओ। चलो आगे देखो, रेहान पकाने के लिए ऊर्जा के किसी भी स्रोत का प्रयोग कर सकता है, परंतु वह स्रोत से धुएं के उत्पादन से बचना चाहता है। तो धुआं नहीं होगा तो किसमें, एलपीजी तो है नहीं, विद्युत का यूज कर सकते हो। क्या, विद्युत, यानी भाई हीटर वीटर चलाओ, इंडक्शन चलाओ, धुआं आएगा ही नहीं। अगला सवाल है और आज का अंतिम सवाल है, इसका और वीडियो आएगा, चिंता मत करो। निम्न में से कौन सी प्रक्रिया एक बल्ब को जलाने के लिए ऊर्जा उत्पादन हेतु सूर्य की ऊर्जा को निष्कासित करने की व्याख्या करता है। तो भाई बल्ब जलाओगे सूर्य रोशनी से तो सौर ऊर्जा बदलेगा विद्युत ऊर्जा में, सौर ऊर्जा बदलेगा विद्युत ऊर्जा में, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जी। तो ये था दोस्तों आप लोगों का 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में और 25 हम बता देंगे। तो ये सब देखो, इसी कॉन्सेप्ट समझ लो भाई, कहीं नहीं जाएगा सवाल, इसी प्रकार के आएंगे भाई, आपको मेहनत करना पड़ेगा और ज़्यादा रिवाइज करो। कहीं से सवाल आ रहा है उसको बनाओ, कॉन्सेप्ट को समझ लो, ठीक है। क्वेश्चंस रिपीट भी होंगे और कॉन्सेप्ट भी होंगे, लेकिन बट पॉलिटेक्निक को आपको ज़्यादा मेहनत करना होगा। अगर आप सरकारी कॉलेज लेना है तो आपको और ज़्यादा मेहनत करना होगा, ज़्यादा पढ़ना होगा, मेहनत करो, जहीं से भी सवाल मिल रहा है बनाओ, ठीक है। चलो, लव यू ऑल, थैंक यू ऑल ऑफ यू। फिर नेक्स्ट जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।